सैलरी आने से पहले ही अपना खर्चा प्लान करने लगती हो, या फिर ये सोचती हो कि यार पैसे बचेंगे ही नहीं, ये भी देना है, वो भी खर्च करना है, इनको भी पैसे देने, उनको लौटाने हैं, पता नहीं क्या क्या। अब जरा सोचो एक ऐसी लाइफ जहां सैलरी आने के पहले तुम्हें खर्च प्लान नहीं करना पड़ता। सोचो कि ईएमआई, ट्रिप्स, गैजेट्स और सेविंग्स सब कुछ कंट्रोल में है। और ये सिर्फ एमबीए या रिच बैकग्राउंड वालों के लिए नहीं है। आज के टाइम में साइड हसल एक सुपर पावर है। चाहे तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, 9 to 5 जॉब करते हो या घर से काम कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास फोन, इंटरनेट और थोड़ा सा टाइम है, तुम पूरी गेम में हो। यू कैन बी द नेक्स्ट बिग प्लेयर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के यूथ के लिए बेस्ट साइड हसल्स क्या हो सकते हैं। और मैं नहीं कहती कि 11 के 11 ऑप्शंस आपको सूट करेंगे, पर इन 11 में से कोई एक काम भी अगर आप कर लोगे ना, तो वाकई, चाहे आप माइंडसेट की बात कर लो, एक स्ट्रैटेजी की बात कर लो, एक ओवरऑल जो हम जिंदगी को देखने का हमारा तरीका है उसकी बात कर लो, हर चीज पर असर पड़ने वाला है दोस्तों। देखिए, मैं क्यों ये वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है आजकल के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, या तो वो बेचारे प्रेशर में जी रहे हैं, है ना, सबको परेशानी चल रही है, दिक्कत चल रही है एटसेट्रा, या तो वो लाइफ को लेकर इतने चिल हो गए हैं कि हाँ, ये भी ठीक नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, ये भी ठीक नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। किसी का सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट ना रहना, ये भी हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया भर के यंगस्टर्स पैसे कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बचपन से ही वो अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। और कैसे तुम भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट हमेशा यही करती हूँ कि बेटा, कोई भी चीज है, जब तक तुम उसे ट्राई नहीं करते, कम से कम एक राय मत बनाओ, दिस इज नॉट गुड, ये तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकते। या देखो, कंफर्ट से हर चीज नहीं होगी, कंफर्ट इज नॉट एवरीथिंग। थोड़ा तो आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा ना। और देखो, ये भी एक सवाल है कि साइड हसल क्यों करें, हम पढ़ाई कर लेंगे, फिर हम नौकरी कर लेंगे, बस उसी में घर चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यूएसए, यूके, कोरिया, जापान, आज वहां के यंगस्टर्स सिर्फ एक इनकम पे डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी ये नहीं कि हाँ पापा खर्चा दिए जा रहे हैं, चल रहा है हमारा, ऐसा नहीं। कोई भी एक जॉब, एक पैशन प्रोजेक्ट, एक डिजिटल इनकम स्ट्रीम, ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और इंडिया भी उसी डायरेक्शन में है। हो सकता है कि हम शायद थोड़ा पीछे हों, लेकिन हम क्यों पीछे हैं? हम कब तक यार सरकार, सिस्टम, लोग, इनको ब्लेम करते रहेंगे? हम अपने आप को कब चेक करेंगे? आखिर हमारे अंदर, आप कुछ मत करो, आप बस ये कंपेयर करो कि जब आपके पिताजी आपके एज में थे तो क्या उनकी शादी हो चुकी थी? हो सकता है बहुत सारों के तो बच्चे हो चुके थे, और वो उस पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन जो कहते हैं वो कर रहे थे, है ना। देखिए, सच ये है कि जॉब सेफ्टी काफी हद तक खत्म हो रही है। स्किल सेफ्टी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होती जा रही है। मतलब यार देखो, सुनते हो ना कि किसी कंपनी ने 100 लोगों को ऐसे निकाल दिया, किसी कंपनी ने 250 लोगों को निकाल दिया, ये बहुत आम बात हो गई है। तो इन्हीं सब चीजों को, और ये जो हमारी मेहनत को एक जंग लगती जा रही है, इन चीजों को बदलने के लिए ही ये आज का वीडियो है। साइड हसल तुम्हें 3 चीजें देता है। सबसे पहले एक्स्ट्रा इनकम। अगर तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम नहीं, फर्स्ट इनकम बोलो उसको। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस। मतलब हम हमेशा ये सोचते रहते हैं ना कि अच्छा, मुझे सैलरी आ रही है क्योंकि हमारे पीछे एक टीम है, क्योंकि मैं कुछ तो कर रही हूँ, मुझे अभी इस कंपनी को पैसे देने इसलिए वो दे रहे हैं। हम कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते हैं। एंड तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। और एक बहुत प्यारी कहावत है कि कोई भी ना मिलियनेयर, बिलियनेयर नहीं बनता है किसी और की नौकरी करने से। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हें लगता है कि यार आने वाले टाइम में मैं डिजर्व करती हूँ, करता हूँ कुछ बहुत बड़ा, तो फिर यू विल हैव टू टेक दोज स्टेप्स, टेक दोज एक्शंस, है ना। सो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ 11 बेस्ट साइड हसल्स। ओके, सबसे पहले, क्योंकि मैं इसका एक जीता जागता सबूत हूं, यूट्यूब चैनल। आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट यूट्यूब ऑडियंस है।
तुम बड़े से बड़े लोगों को देखो, बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स का जो पेज है, या फिर बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स हैं, मतलब निक जोनस को तुम उठा लो भाई, वो भी इंडिया का गाना लगा के अगर वीडियो बना दे रहे तो मिलियंस में व्यूज चले जा रहे हैं, है ना। कितने बड़े बड़े पेजेस होते हैं, वो इंडिया की म्यूजिक यूज कर ले रहे हैं, इंडिया के बारे में। मतलब सबसे बड़ा जोक तो यही है कि जब वेस्टर्न देशों के लोगों के करियर खत्म हो रहे होते हैं ना, वो झोला उठा के इंडिया पहुंच जाते हैं और इंडिया में उनको व्यूज भी मिलने लगते हैं, पैसे भी मिलने लगते हैं, लेकिन हम इस चीज का इस्तेमाल खुद नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो? जो कुछ तुम्हारा मन है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मेरे पास टाइम है, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है, तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम्हारे पास कोई भी स्किल है, तो तुम वो यूट्यूब पर दिखाओ। टेक रिव्यूज हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, फिटनेस हो सकता है, व्लॉग्स हो सकते हैं, आपकी कोई भी क्रिएटिव स्किल हो सकता है। लोग यूएस और यूरोप में सिर्फ यूट्यूब से फुल टाइम इनकम कमा रहे हैं। इंडिया में भी बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 1 से 10 लाख रुपए महीने का इजीली टच कर रहे हैं। अब इजीली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट कर तो रहे हैं। दूसरा साइड हसल जो तुम बेशक मतलब आज स्टार्ट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं ब्लॉग या फिर न्यूज़लेटर राइटिंग। अगर तुम लिखना जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, कौन सी भी लैंग्वेज, गेम ऑन। आप चलो इस पे आप लिखना शुरू करो। रिसर्च में अच्छे हो, वर्ड्स में अच्छे हो, लिखने में मजा आता है, तो स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। करियर के बारे में लिख सकते हो, फाइनेंस के बारे में लिख सकते हो, ट्रैवल के बारे में लिख सकते हो, एआई टेक के बारे में लिख सकते हो, सेलिब्रिटीज के बारे में लिख सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ब्लॉग के साथ अगर तुमने गूगल एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन भी समझ लिया, तो लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का जरिया बन जाता है ये लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे साइड हसल की, सोशल मीडिया स्पॉन्सरशिप। देखिए, इंस्टाग्राम रील्स हो जाएं, यूट्यूब शॉर्ट्स हो जाएं, आज फॉलोअर्स नहीं इन्फ्लुएंस बिक रहा है। सिर्फ 10 से 20 हजार फॉलोअर पे भी ब्रांड डील्स मिल जाती हैं, फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेड प्रमोशंस मिलते हैं। तो आप क्यों नहीं इस बात का फायदा उठा रहे हैं? चौथा साइड हसल, अफिलिएट मार्केटिंग। देखो, ये बहुत ही उन लोगों के लिए जिनको जूझना आता है ना, जुझारू लोग जिनको कहते हैं। तुम किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करो, कोई परचेज करेगा, कमीशन तुमको मिलेगा। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो सब इंडिया में काम करता है। फॉरेन यंगस्टर्स इससे 1000 से $5000 पर महीना कमा रहे हैं। पांचवा साइड हसल, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। देखो, एक बार बनाओ, बार बार सेल करो। जैसे अपना रेज्यूमे टेम्पलेट्स बना लिए तुमने, 15-20 बना लिए और अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, लोग उसको यूज कर रहे हैं, तुम्हें कभी 10 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए मिल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना सुंदर तुमने बनाया है। तुम फिटनेस प्लान्स बनाकर सेल कर सकते हो, तुम डाइट प्लान्स बनाकर दे सकते हो, तुमको रेसिपीज आती हैं, तुम रेसिपीज अपडेट करो, स्टडी नोट्स अपडेट करो, नोशन प्लानर्स बना करके बेच दो। जीरो इन्वेंट्री, तुम्हें अपने घर में कुछ नहीं रखना है, तुम सब ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हो, ऑनलाइन बेच रहे हो, जीरो हेडेक। छठवां साइड हसल, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। हर लोकल बिजनेस, तुम एक बार निकल जाओ मार्केट में, तुम्हें खुद मिल जाएंगे कितने लोग। तुम उनसे पूछो कि अंकल मुझे आपकी दुकान का इंस्टाग्राम पेज बनाना है और इसको प्रमोट करेंगे, आपसे मेरा इतना मिनिमम चार्ज रहेगा। एकदम तुम 1000-2000 रुपए में शुरू कर सकते हो दोस्त, और जब काम पसंद आ जाए तब तुम बढ़ा दो अपनी सैलरी। इंस्टाग्राम ग्रोथ हो जाए, एड्स हो जाए, वेबसाइट ट्रैफिक हो जाए, अगर तुम बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सीख लो तो 15 से 50 हजार रुपए पर क्लाइंट पॉसिबल है। तुम क्रिएटिव होने चाहिए बस। सातवां साइड हसल, ऐप और वेबसाइट टेस्टिंग। देखिए, कंपनीज क्या चाहती हैं? फीडबैक। आप सिर्फ ऐप यूज करते हो और रिव्यू देते हो, और कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, 1500, 2000 पर टेस्ट कमा सकते हो। इसके लिए ऑफकोर्स थोड़ी सी बैक एंड नॉलेज चाहिए होगी आपको। आठवां साइड हसल, ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ये तो इंडिया का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, एजुकेशन।
आप खुद याद करो, पहले के जमाने में कितने सारे भैया लोग, दीदी लोग होते थे जो अच्छे थे पढ़ाई लिखाई में, तो वो अपनी सोसाइटी के बच्चों को ही पढ़ा देते थे। 2 बच्चे जाते थे उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए, या 4 बच्चे पढ़ लेते थे। भाई मैथ्स हो जाए, कोडिंग हो जाए, इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाए, जो कुछ भी तुम कर सकते हो, यूज क्यों नहीं कर रहे हो अपने स्किल को? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करवा रहे हो तुम? अगर तुम इतने टाइम से कर चुके हो वो चीज, तो तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज तो हो गई है ना, तो यूज क्यों नहीं कर रहे हो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग के प्लेटफॉर्म को? फॉरेन स्टूडेंट्स इंडियन ट्यूटर्स से सीख रहे हैं और यूएस डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। मतलब जो सम ऑफ द बिगेस्ट फेसेस है ना, टीचर्स हु आर टीचिंग कोडिंग एंड अदर थिंग्स, आप कभी जाकर के देखो, बिगेस्ट क्रिएटर्स इंडियंस हैं। मैथ्स के फैकल्टीज, बिगेस्ट इंडियन फैकल्टीज। 9th साइड हसल, थ्रिफ्टिंग, ये मेरा फेवरेट। मतलब जितना मुझे टीचिंग में मजा आता है ना, अगर मेरे पास थोड़ा टाइम और आ जाए, जो कि मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना पढ़ाने वाला भी एक साथ चलता रहे मेरा, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, तो मैं ये करना पसंद करूंगी। थ्रिफ्टिंग क्या होता है बेटा? बेसिकली सिंपल शब्दों में इसको रीसेलिंग कहते हैं। कपड़े हो जाएं, स्नीकर्स हो जाएं, किताबें हो जाएं, गैजेट्स हो जाएं, ये आप इंस्टाग्राम पेजेस पर, मार्केट प्लेसेस पर रीसेल करते हो। और अगर आप बनवा सको तो 1000-2000 रुपए में आपकी वेबसाइट भी बन जाती है। लो इन्वेस्टमेंट, हाई मार्जिन होते हैं इसमें। मतलब जैसे दिल्ली का जो बच्चा है, सरोजनी नगर से जाओ तुम यार, तुम 100 रुपए की टी शर्ट खरीद सकते हो, 50 रुपए की खरीद सकते हो। तुम एक बार में 500 रुपए इन्वेस्ट करो और उसकी फोटो लगा के तुम अपने व्हाट्सएप से सेल करने की कोशिश करो। ये जो मैंने कुर्ती पहनी हुई है, कितने फेरी वाले लखनऊ में आते हैं। मतलब ये आज की डेट में तुमको इंस्टाग्राम पे 3000, 5000, 6000 में इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे ब्रांड्स। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी कल की ही बात है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने 2 ऐसे कुर्ते खरीदे और ये जितने का मैंने लिया है उससे 100 टाइम्स बेटर डील और इससे 100 टाइम्स ज्यादा सुंदर। ठीक है, उन्होंने एक अनस्टिच्ड फैब्रिक लिया और 2 कुर्ते खरीदे और जबरदस्त क्वालिटी। तो ये जो फेरी वाले वगैरह आ रहे हैं, इनसे लेकर के अगर आप व्हाट्सएप पर, और मैं कहती हूँ यार तुम 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, अगर उससे तुम 1000 रुपए बना पा रहे हो तब इस काम को आगे बढ़ाओ। हमेशा स्टार्टिंग लीन रखो अपनी और अक्ल लगाओ यार चीजों में। तुम लोग इतना बताते हो मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, तो यूज करो ना ब्रेन को, चैट जीपीटी को, कि मैं उस स्किल को कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ। नेक्स्ट हमारा साइड हसल होगा सेलिंग फोटोग्राफी और वीडियोस। फोन कैमरा काफी होता है, कुछ लोगों के हाथ में जादू होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो इतनी प्यारी फोटोज खींच देंगे ना, मतलब शक्ल कैसी भी लग रही हो, वो उनका एंगल ऐसा होता है, वो फोटो ऐसी खींच देंगे, बस उस पे रील्स के फुटेज बना सकते हो तुम। आज की डेट में तुम देखते होगे रील जो चल रही होती है, सामने बंदा बोल रहा है और पीछे बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा होता है। वो वीडियो वो खुद नहीं बनाने जाते, फुटेज बना बना के लोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, उनसे खरीदता है कोई 10 रुपए में, कोई 25 रुपए में, कोई 50 रुपए में, कोई 500 में। सेम फुटेज, डिपेंडिंग ऑन डिमांड कितनी है। ड्रोन शॉट्स रिकॉर्ड कर सकते हो। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इंडियन क्रिएटर्स डॉलर्स में अर्न करते हैं। अगर आप अच्छे से कर ले जाओगे इस काम को तो आप भी कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, अगेन मैंने इसके बारे में पिछली बार भी बात की थी, पर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस बारे में कुछ रिसर्च किया या जानने की कोशिश की, बट दिस इज रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अगर तुम्हारी आवाज क्लियर है, तुम लैंग्वेज का बैरियर मत रखो ना यार। तुम हिंदी जानते हो, हिंदी में बनाने की कोशिश करो। देखो कहाँ यूज हो सकता है, यूट्यूब पे नरेशन देने के लिए, एड्स के लिए, ऑडियो बुक्स के लिए, इन सब जगहों पर तुम्हारी आवाज यूज हो सकती है। इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। रिसर्च करो और काम पे लगो। देखिए दोस्तों, साइड हसल सिर्फ पैसा नहीं सिखाता, ये सोच बदलता है। तुम सीखो रिस्क लेना, फेलियर से सीखना, सेल्फ डिसिप्लिन, वैल्यू कैसे क्रिएट करना है। फॉरेन यूथ स्कूल के टाइम से बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्टअप सेल कर रहे हैं। इंडिया का यूथ भी सेम लेवल का टैलेंट रखता है, बस शुरू करने की देर है। देखो कैसे स्टार्ट करना है, इसका एक रफ फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूं। एक स्किल या इंटरेस्ट को चूज कर लो। नंबर 2, एक प्लेटफॉर्म पिक करो। नंबर 3, रोज 1 घंटे का या आधे घंटे का टाइम है, इन्वेस्ट करो। नंबर 4, लर्निंग प्लस एक्शन साथ साथ चलाओ।
नंबर 5, इनकम छोटी हो सकती है लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा बड़ी रखो। याद रखो, साइड हसल एक दिन में रिच नहीं बनाता, लेकिन एक दिन जॉब के बिना भी रिच रहना सिखा सकता है। आज तुम लोग डर के मारे कैसा भी बिहेवियर, क्या क्या सब कुछ टॉलरेट करते हो ना, नौकरी चली जाएगी, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, तो उसी चीज को आपको अवॉइड करना है। तुम किसी के डर में काम मत करो, अपना एक साइड हसल शुरू करो। एक बोनस आपको साइड हसल में बताती हूँ, जो बच्चे थोड़ा सा शहर के इलाकों में रहते हैं, देखिए, बेबी सिटिंग या फिर पेट सिटिंग या फिर पेट वॉकिंग, ये भी हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो कि दोनों काम पे जाते हैं और घर पे उनके छोटे बच्चे या उनके पेट्स अकेले होते हैं। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 1 घंटे के लिए वो सर्विसेज सर्च करते हैं जो कि ट्रस्टवर्दी हो और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है। अगर आप इतने काबिल हो कि आप किसी के छोटे बेबी का ध्यान रख सकते हो, यानी छोटे बेबी का मतलब ये नहीं कि हाँ बिल्कुल ही कोई पालने में बच्चा है, लेकिन 7 साल, 8 साल, 9 साल का बच्चा है, उसके साथ रहना, 1-2 घंटे उसको सुपरवाइज करना कि हाँ बच्चा सेफ रहे एंड ऑल ऑफ दैट, या डॉग वॉकिंग करना एटसेट्रा। तो यार आप बेसिक मिनिमम प्राइसेस पे अपनी ही कॉलोनी में, सोसाइटी में ये चीजें स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया का यूथ सिर्फ जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर भी तो बन सकता है। तुम्हारा फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट का डिवाइस नहीं है, तुम्हारी अर्निंग मशीन भी बन सकता है। आज स्टार्ट करोगे तो 6 महीने बाद तुम्हारा माइंडसेट अलग होगा, 1 साल बाद तुम्हारा इनकम भी अलग होगा और 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ अलग होगी। साइड हसल छोटा होता है लेकिन सोच बहुत बड़ी बना देता है, और इस वक्त हमारे देश को स्ट्रॉन्ग थिंकिंग वाले और सॉलिड माइंडसेट वाले यंगस्टर्स की जरूरत है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि जो हमारे देश में एक एटीट्यूड बिल्ड हो रहा है ना कि ठीक है जो हो रहा है देखा जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, सब खराब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा एटीट्यूड खत्म होना चाहिए यार। हिम्मत क्यों नहीं रह गई है लोगों में? रिस्क लेने का जो माइंडसेट है वो क्यों खत्म होता जा रहा है? सोचा करिए इन बातों पर, और थोड़ा गंभीरता के साथ सोचा करिए। आई रियली होप दैट दिस वीडियो स्पोक टू यू, मतलब कि आप तक पहुंचा है ना? और अगर मजा आया है तो कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।